गुड इवनिंग हिमाचल। दिवाली की रात को जिला कुल्लू के चारों उपमंडलों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। जिला के कुल्लू मनाली बंजार आनी क्षेत्र में 8 के करीब आग की घटनाएं पेश आई। जहां एक तरफ दिवाली का जश्न मनाया जा रहा था तो वहीं गड़सा के जगाई गांव में 20 कब्रों का मकान जल गया। इस दौरान 30 लाख की संपत्ति राख होने का अनुमान है। उधर मनाली में वुडलाइन होटल में शनिवार की रात को आग लगी। इसमें 4 कमरे, डाइनिंग हॉल समेत किचन के साथ साथ अन्य सामान जलकर राख हो गया है। इस दौरान करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति राख होने का अनुमान है। दिवाली की रात को बखेली रोड में रामबाई के पास घास में आग लगी। वहीं नेयोली खरहाल के एक मकान में रखी घास में आग लगी। इसमें 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा शीतला माता मंदिर के पास झाड़ियों में आग लगी। उधर गांव शवाड़ के साथ लगते जंगल में आग लगी। इसके बाद पलाहच के डोंगल नाले में घास के कोठे में आग लगने के अलावा गांव रशाला में एक मकान में आग लगी। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बड़ौल में दीपावली पर अचानक लगी आग से करीब 4 वर्ग किलोमीटर का जंगल जलकर राख हो गया। 5 दर्जन के करीब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा शनिवार देर शाम काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया और इसे गांव तक पहुंचने से रोक लिया गया। उपमंडल संगड़ा में कहीं भी फायर स्टेशन अथवा चौकी न होने के चलते लोगों को आगजनी के दौरान स्वयं अपनी जान माल की रक्षा करनी पड़ती है। पंचायत उप प्रधान मोहन कन्याल ने बताया कि गाँव से करीब 4 किलोमीटर नीचे नाले में घासनी में किसी अज्ञात शख्स द्वारा आग लगाई गई थी। अब ग्रामीणों ने प्रशासन से यहां पर पशु चारा उपलब्ध करवाने की मांग की है। जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं मोहनलाल बड़ौल पंचायत से उप प्रधान हूँ मैं और यहाँ का स्थायी निवासी हूँ बड़ौल का। मोहनलाल जी, ये जो घासनियों में आग लगी है कब से लगी है और लगभग कितने किलोमीटर में जो है वो घासनियाँ जल के राख हो गई? ये लगभग 3-4 घंटे से जो ये आग लगी हुई है और लगभग जो 4-5 किलोमीटर का एरिया जो है वो जल के राख हो गया है। जबकि इस बार जो है पहले ही जो है बारिशें नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो घास पहले ही जो कम था जो था वो भी जो है जल के खत्म हो गया। अब लगभग जो है 25-30 घरों के जो है पशु है वो मरने के, उनके लिए जो कोई चारे का कोई साधन नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जो इसके लिए कुछ हमारे पशुओं के लिए जो है कोई साधन दिया जाए, कोई उसका चारे का कोई भी। ये बहुत ही हर घर के लिए जो है मतलब कहीं भी किसी के घर में भी जो है घास का कोई भी वो नहीं बचा है, वो चारा नहीं बचा है। उपमंडल बरसर की ग्राम पंचायत 60वीं के बग्गी गांव में दिवाली की रात एक घर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि विजय कुमार पुत्र भंडारी राम के मकान में शनिवार देर शाम अचानक आग भड़क गई। मकान से धुआं निकलता देख लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित करने के साथ ही स्वयं आग बुझाने के प्रयास किए। जब तक बिछड़ी फायर चौकी से अग्निशमन विभाग की टीम पहुंचती तब तक मकान में रखे 300 मक्की के गट्ठे, 10 खिड़कियां दरवाजे पूरी तरह जल गए थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। चंबा शहर के सुल्तानपुर मैकेनिकल मार्केट में विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को औजारों की पूजा की गई। इसके पश्चात मैकेनिक भाइयों द्वारा मेन चौक सुल्तानपुर में मिठाइयां बांटी गई। इस मौके पर शिवालिक कम्युनिकेशन के प्रबंधक रमेश शर्मा ने बताया कि इस त्योहार को मनाने के लिए मैकेनिक पूरा साल इंतजार करते हैं। इस दिन सुबह आकर सभी मैकेनिक अपने औजारों को साफ करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद पूरी मार्केट में मिठाइयां बांटी जाती हैं। आज मैं देश व प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा दिवस की बधाई देना चाहता हूं। आज यहां सुल्तानपुर इंडस्ट्री एरिया सुल्तानपुर में सभी मैकेनिक भाईचारे ने सर्वप्रथम अपने औजारों की पूजा की और तत्पश्चात सुल्तानपुर मेन चौक सुल्तानपुर में मिठाइयाँ बांटी गई और जो विश्वकर्मा दिवस है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर गांधी भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चेतराम ठाकुर ने कहा कि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में जिला मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। साल 1964 में पंडित नेहरू के
उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। साल 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उनकी जयंती के दिन ही बाल दिवस मनाया जाने लगा। पंडित नेहरू के निधन से पहले देश में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। पंडित नेहरू साल 1947 में देश की आजादी के बाद से 1964 में अपनी मृत्यु तक यानी कि 17 साल तक पीएम के पद पर काबिज रहे। आज दीपावली की देश और प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बधाई के साथ साथ आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म तिथि और जयंती मंडी ज़िला में हम सब लोग मंडी ज़िला के प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मनाने जा रहे हैं। और जवाहरलाल जी का जन्म 14 नवंबर 1890 में इलाहाबाद में हुआ था और इनका स्वर्गवास 23 मई 1964 को 74 साल की एज में हुआ था। इनका जो नारा रहा देश के लिए वो आराम है आराम का नारा इन्होंने पूरे देशवासियों को दिया। और ये पहले ऐसे शख्स हैं भारतवर्ष में जो 2 दफ़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के चुने हुए प्रधान रहे और तकरीबन 19 साल तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे। शुरुआत में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो ये प्रथम प्रधानमंत्री भारतवर्ष के रहे और इनके कार्यकाल में सारा जहाँ पर भारतवर्ष में कुछ था ही नहीं हमारे पास, इन्होंने शुरू से लेकर के अपने कार्यकाल में बहुत बड़े ज़बरदस्त काम किए और बच्चों से ख़ास इनको बहुत लगाव था। और बच्चों को आज के दिन जो है इस दिन को आज चाचा नेहरू के दिवस में भी मनाया जाता है। और भारत के निर्माण में जो भूमिका पंडित जवाहरलाल जी की रही वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रही। और हम सारे मंडी ज़िला के कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण जवाहरलाल जी को याद करते हैं और करते रहेंगे। इन्होंने सारा जीवन अपना राजनीति में जनसेवा में लगाया और ये पहले शख्स थे जो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे और 2 दफ़े ये हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान रहे। इनको कांग्रेस पार्टी इनको कभी भुला नहीं सकते, देशवासी इनको कभी भुला नहीं सकते। इसी तरीके से इनको याद करते रहेंगे ताकि आने वाले समय में ये समझे कि देश कहाँ से शुरू हुआ और किस गति पर चला, इनका क्या योगदान रहे, इसको ना भुलाया जाए।